हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एंगल्स चैप्टर, जो कि है ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स का चैप्टर। बेसिक चैप्टर है जिसमें हम एंगल्स सिखाते हैं बच्चों को। तो बेसिकली एंगल्स क्या होते हैं बच्चों को ये हमें समझाना होता है स्टार्टिंग में। जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर दो लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्ट का मतलब मिलना, उस लाइन पे क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। ठीक है। तो दो स्ट्रेट लाइन जब कहीं पर मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और इनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो दो लाइंस जब कहीं पर मिलती हैं तो वहां पर क्या बनता है? एक एंगल बनता है। एंगल हमेशा डिग्री में होता है। ठीक है। और जहां पर दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम। तो ये है आपका एक एंगल जिसमें आपकी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दो स्ट्रेट लाइंस हैं। एक ये है और एक ये है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। जब ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिलती हैं तो ये एक एंगल बनाती हैं। एंगल जो होता है वो हमेशा डिग्रीज में हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं कि कितने टाइप्स के एंगल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। तो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये अरेंज है। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होता है। राइट एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 से बड़ा रहेगा लेकिन 360 से छोटा रहेगा। रिवॉल्यूशन क्या होता है? 360 डिग्री एंगल होता है रिवॉल्यूशन। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आप अब फर्दर इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स आप याद रखिएगा, जो या तो आप एक्यूट याद कर लीजिए या फिर आप ऑब्ट्यूज याद कर लीजिए, कोई भी एक याद कर लीजिए। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सारे होते हैं एक्यूट एंगल, जैसे कि 45 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री। ऑल दीज आर योर एक्यूट एंगल्स। ठीक है। या तो आप एक्यूट एंगल का याद कर लीजिए या फिर ऑब्ट्यूज एंगल का, कोई भी एक याद कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री एंगल, दैट मींस राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज एंगल, जो हमेशा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। अभी हमने पढ़ा था ये होता है 90 डिग्री का एंगल, है ना? इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था। ये होता है 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो एंगल बना हुआ है ये इस तरीके से बना हुआ है, इस साइड बना हुआ है। दैट मींस जब आपके एंगल्स जो है 90 डिग्री से लेफ्ट पे निकलते हैं, है ना? ये 90 डिग्री की लाइन है, ये लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो जब राइट की तरफ आएंगे तो वो सारे हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल्स, और जितने भी आपके लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो सारे हो जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ आपके सारे 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं, और इधर राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो सब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं जो कि हैं एक्यूट एंगल्स। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वन हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, लेकिन ये है 150 डिग्री का एंगल जो कि है इस साइड, दैट मींस लेफ्ट में। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। ये 180 से तो छोटा है लेकिन 90 डिग्री से बड़ा है। ओके। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब हम कोई भी एंगल बनाते हैं, जैसे ये देखो ये एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है? ये आपकी 180 डिग्री का एंगल है। ये 180 डिग्री का है। जब पूरा एक हाफ एंगल कवर हो रहा है दैट इज योर 180 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस। यहाँ पर आप देखोगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्स, जब भी इस तरीके की इमेज आप देखोगे ना, ये रिफ्लेक्स एंगल की इमेज होती है ना? हमने अभी तक
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में इस तरह की इमेजेस पढ़ी है ना, इस तरह की इमेजेस पढ़ी, हमने कोई भी उल्टी इमेज नहीं पढ़ी। जब उल्टी इमेज की बात आ जाती है, तो ये क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, जो एक्सटर्नल मेजरमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल मेजरमेंट होता है रिफ्लेक्स एंगल का, ये याद रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रिवॉल्यूशन एंगल। रिवॉल्यूशन मीन्स जो 360 डिग्री घूम जाता है। जब आप क्या करते हो, कंपास में अपनी पेंसिल लगाते हो तो क्या होता है, आप उसको 360 डिग्री घुमाकर, यहाँ पर आपने अपने कंपास की अगर कंपास रखा है यहाँ पर, पेंसिल से क्या करोगे आप 360 डिग्री घुमाओगे और एक सर्कल बनाओगे, सो दैट इज अ फुल रोटेशन। जब फुल रोटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका रिवॉल्यूशन एंगल कहलाया जाएगा, जो कि 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल्स देखने हैं, कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो कौन सा बताया था मैंने, ऑब्ट्यूज। ये आपका कौन सा बनना है, ये बन रहा है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका बनना है रिवॉल्यूशन एंगल, जो कि हमने अभी पढ़ा है। ये भी आपका रिवॉल्यूशन एंगल है जो हमने अभी पढ़ा है, राइट। ये आपका हो गया एक्यूट एंगल जो हमने अभी पढ़ा है। ये अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पर ये आपका फिर से बन रहा है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखकर उसमें एंगल्स निकाल सकते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ पर बन रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखो ये एक तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, ठीक है, ये 180 डिग्री का हो गया। देन आपका ये जो हो गया, ये हो गया आपका रिवॉल्यूशन एंगल, ये भी आपका रिवॉल्यूशन एंगल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, राइट। तो इस तरीके से आपके काफी सारे एंगल्स बन रहे हैं इसमें। उम्मीद करती हूँ कि इन सब ये सारे एंगल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस। अगर आप इस एंगल को बहुत ध्यान से देखो, तो ये भी आपका एक 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी आपका 90 डिग्री का एंगल है, और इधर भी जो बन रहा है वो भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। अगर इसको बेस मान लो, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एंगल्स हमने पढ़ लिए हैं डिफरेंट शेप्स में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इफ यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।